साथ में हमारे सभी विशिष्ट अतिथि, हमारे सभी डॉक्टर्स, तालियां आपकी ओर से हो जाए। ये वो सहूलियत है जिसके माध्यम से लोगों तक इस विभाग के बारे में, इस समस्या निदान के बारे में बहुत सारी जानकारियां, बहुत सारे संदेश प्राप्त होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय का, साथ में सभी विशिष्ट अतिथिगणों का, डॉक्टर्स का। और परिचय दिया गया है माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय का, लेकिन हम ये कहना चाहेंगे कि उस शख्स को तारुफ की जरूरत क्या है, उस शख्स को तारुफ की जरूरत क्या है, बाप के पास से गुजरो तो नहीं आती है। बन्ना गुप्ता जी के लिए ये कहेंगे कि सवार हो जाए जुनून जब सर पे कुछ पाना है, तो रह जाएगा क्या दुनिया में जो हाथ नहीं आना है। यह एक जुनून के तहत पूरे झारखंड को स्वस्थ झारखंड, सुखी झारखंड बनाने। मक्खी बैठी रहे तो आदमी उसको नहीं खाता है, ऐसा हम कम से कम नहीं होने देंगे कि जो हमारे सामने जो है चिकित्सक के पेट पे लात मार दी जाए। या निश्चित तौर पर हम लोग चिकित्सकों को भगवान का दूसरा रूप मानते हैं और आपकी सुरक्षा, आपका सम्मान इस झारखंड की धरती में बना रहेगा, ये मैं आपको विश्वास देता हूँ। क्योंकि बीच बीच में बात होती है, मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट की बात होती है। पहले हमारे चिकित्सक लोग बड़ा हमसे नाराज़ हुआ करते थे कि आप मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट नहीं ला रहे हैं। पीछे हमारे बड़े भाई बैठे हैं, सिंह साहब धनबाद के, पूरे प्रदेश के नेता थे, पीछे जाके बैठ गए हैं अजय सिंह जी। तो ये लोग बराबर हमको बोलते थे, लेकिन हमने मंत्रिपरिषद से भी स्वीकृति दी, हमने विधानसभा के पटल पर भी लाया। लेकिन आप जानते हैं कि विधानसभा जो है पक्ष विपक्ष मिलकर चलाता है। विपक्ष के कुछ साथियों ने मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट पर कुछ आपत्ति व्यक्त की और वो आपत्ति के कारण जो है वो हमारा परवर समिति को चला गया है। लेकिन हम लोग उस आपत्ति को भी दूर करने के लिए लगातार जिन माननीय विधायकों ने आपत्ति किया था उनके साथ परवर समिति में बैठ रहे हैं, बात कर रहे हैं और बात करके बैठ के उसके समाधान की दिशा को मजबूत कर रहे हैं। लेकिन फिर भी हम ये जरूर कहेंगे कि झारखंड के यदि चिकित्सकों को किसी ने भी अकारण परेशान किया या उसके साथ किसी तरह का दुर्व्यवहार किया, तो वहां पर बन्ना गुप्ता आपका स्वास्थ्य मंत्री नहीं, आपका भाई और आपका परिवार का सदस्य है और आपके लिए खड़ा था, खड़ा है, खड़ा रहेगा। आपको पुनः मैं झारखंड की इस पवित्र धरती पर, कल पूजा है हमारी कर्मा की, हम इस पवित्र धरती पर, भगवान बिरसा की धरती पर हम आपको बहुत बहुत स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं। आभार, जोहार। आपके आशीर्वचनों के लिए, शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय श्री बन्ना गुप्ता जी। और अब वक्त आ गया है उनके सम्मान का। उन्होंने अपने अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य का परिचय दिया है। जी हाँ, वक्त आ गया है IADVL के विनर्स को सम्मानित करने का, साथ ही IADVL के रेसिड्रीम और युवा सेल बुलेटिन के उन सभी को सम्मानित करने का जिन्होंने बेहतर कार्यों को अंजाम दिया है। तो मैं इसके लिए सम्मान समारोह को आगे कार्यक्रम चलाने के लिए मैं सादर आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर भूमेश कुमार कटकम जी को। आप आए और फेलिसिटेशन का कार्य करें सर। सबसे पहले अपनी बड़ी बहन राजश्री जी को बहुत बहुत उनके सफल संचालन के लिए बहुत मीट टेक्नोपॉल के सफल आयोजन के लिए मैं बड़े भाई प्रभात जी का, राजीव द्विवेदी जी का और उनकी पूरी टीम का बहुत आभार और धन्यवाद करता हूँ। बहुत बेहतर तरीके से ये 2.5 दिवस या मैं कहूँ कि 3 दिन के इस आयोजन का उन्होंने बहुत मजबूती के साथ सभी लोगों के सुख सुविधा का ध्यान रखते हुए झारखंड भगवान बिरसा मुंडा की इस पवित्र धरती में आयोजन किया है। मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देता हूँ।
IADVL के सभी पदाधिकारियों का इस झारखंड की धरती में स्वागत करता हूं। इसके अध्यक्ष बड़े भाई मंजुनाथ जी, बड़े भाई राजीव शर्मा साहब, मुकदम साहब, हमारी बहन और अशोक जी, हमारा छोटा भाई जमशेदपुर से आया है, राजीव जी, और आप सभी इस देश के बड़े चर्म रोग विशेषज्ञ हैं। आप सभी आए हैं। आप सभी लोगों को बहुत बहुत जोहार और प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। इस बात का मैं आभार व्यक्त कर रहा हूं कि जब बड़े चिकित्सक आते हैं और हमारे चिकित्सकों के साथ अपनी कार्य पद्धति का आदान प्रदान होता है, तो निश्चित तौर पर एक दूसरे के साथ मिलने से, जुलने से कार्य संस्कृति और कार्य पद्धति को जानने और समझने का मौका मिलता है। जब देश के बड़े चिकित्सक आते हैं तो उनके बड़े अनुभव होते हैं, लंबा उनका जीवन का गंभीर और महत्वपूर्ण अनुभव है। कई सारे उन्होंने रिसर्च किए हैं। वो रिसर्च के लाभ आने वाली पीढ़ियों को मिलें, तब जाकर मैं समझता हूँ कि उन्होंने अपने दायित्व का निर्वाह किया है। बहुत सारे ऐसे भी चिकित्सक हैं जो फीस लेते हैं 500 रुपया, दवाई देते हैं 50 रुपया की, और 50 रुपये की दवाई में आदमी ठीक हो जाता है। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, इसको आप अन्यथा मत लीजिए। बहुत चिकित्सक ऐसे हैं कि आदमी बीमार होता है, तो जब बीमार होता है तो उसको तुरंत, चाहे वो थ्रोट इन्फेक्शन हो, तो तुरंत एंटीबायोटिक देने लगते हैं। अब जब एंटीबायोटिक देते हैं तो बॉडी की प्रतिरोधात्मक क्षमता कम होती है। कुछ जो जानकार चिकित्सक होते हैं वो दवाई नहीं देते हैं, कहते हैं जाके नमक पानी से गरारा करिए तो आपका थ्रोट इन्फेक्शन दूर हो जाएगा। आप चर्म रोग विशेषज्ञ हैं। चर्म रोग तो अभी बहुत तेज गति में, इसमें बहुत सारे जो है अमूलचूल ज्ञान विज्ञान के बड़े बड़े जो है एक्सपेरिमेंट हुए हैं। पहले बहुत कम लोग कॉस्मेटिक सर्जरी की तरफ ध्यान करते थे। अब जो है कॉस्मेटिक सर्जरी जो है वो लगता है कि बहुत आम हो गई है। पहले हम लोग बाल कम हो जाता था तो बहुत टाइप का बाजार में दवाई मिलती थी, लोग उसको सर में घसते रहते थे कि कब बाल उग जाए, घस घस के थक जाते थे। लेकिन अब जो है, अब बहुत बेहतर तरीके से बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि हम लोग पहचान ही नहीं पा रहे हैं। अचानक देख रहे थे, एक दोस्त मेरा बहुत दूर में खड़ा था टाटा स्टेशन में, तो मैं बार बार उसको देख रहा हूँ कि ये सुनील है। फिर मैं सोच रहा हूँ, तो मैं उसको इशारा कर रहा हूँ, इधर आओ इधर आओ, तो आ भी नहीं रहा है। मतलब सुनील आ नहीं रहा है। तो मैंने देखा कि वो एकदम, क्या बोलेंगे उसको, बुरा न मानिएगा, सकाल टकला। अचानक देखा कि पूरा बाल लगा के एकदम लग रहा है हू बहू जो है उसका, लगता है कि एकदम जवानी का फोटो आ गया। तो समझना बड़ा कठिन है। ये बहुत तेज गति में आपके लोगों ने रिसर्च किए हैं। बहुत सारी ऐसे चर्म रोग हैं जो चर्म रोग में दर्द होता है, कुछ ऐसे हैं जिसमें दर्द ही नहीं होता है। बहुत सारे चर्म रोग ऐसे हैं जो पता ही नहीं चलता है और बाद में वो काफ़ी गंभीर हो जाते हैं।
बहुत चर्म रोग आपके ऐसे भी हैं जो एक बार ठीक होता है फिर हो जाता है। बहुत सारे तो अभी ठीक कहा राजीव शर्मा जी ने, लेकिन मैं उनकी भाषा नहीं बोल सकता हूं। लेकिन बहुत सारे लोग चर्म रोग के नाम पर बहुत सारी दुकानें भी चल रही हैं, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। ये बड़े भाई चश्मा वाले भाई ने ताली पहले बजाई है, थैंक यू। और चूंकि अभी मैं देख रहा हूं कि सारे लोग जो हैं ये झारखंड की संस्कृति में, सभ्यता में का बड़ा सम्मान कर रहे हैं, इसके लिए भी आपको धन्यवाद। और कल कर्मा पर्व भी है हमारा, जो जल जंगल जमीन पर आधारित है। और ये झारखंड की धरती रत्न गर्वा धरती है, और इसी के साथ साथ झारखंड की धरती के अंदर के लोगों के प्रतिरोधात्मक क्षमता बहुत ज़्यादा है। राजीव भाई ने कहा कि मैं 5 बार विधायक हुआ हूं, मैं 4 बार कैबिनेट मिनिस्टर हूं, ये 4थी बार बना हूं कैबिनेट मिनिस्टर। फिर भी मैं ये मानता हूं, मैं देख रहा था सारे लोग ही इंग्लिश में बोल रहे थे, तो मैं बड़ा धीरे धीरे कैच कर रहा था। मैं ये मानता हूं कि मैं 4थी बार मंत्रिपरिषद का सदस्य बना हूं, लेकिन आज तक मैं नेता नहीं बन पाया हूं। और मेरा ये व्यक्तिगत मत है कि नाउ द प्रेजेंट टाइम पॉलिटिक्स इज नॉट कमिटमेंट, इट इज अ डर्टी मैनेजमेंट। सो माई नेचर, कल्चर, वर्क ऑफ पैटर्न, लिविंग, थिंकिंग, थॉट, all is social, and I am doing only social work because I know social work is the first foundation of a strong political base. इसलिए एक राजनेता की तरह नहीं सोच पाता हूं, मैं सोचता हूं एक सामाजिक कार्यकर्ता की तरह। और चूंकि मैंने आप लोगों को 3 साल पहले भी आप आए थे, तो मैंने कहा था कि मैं आपके परिवार से हूं। हमारे बड़े भाई भी डॉक्टर प्रभात जी के साथ हमारे बड़े भाई की मित्रता है, और मेरे बड़े भाई भी चिकित्सक हैं। ये अलग सी बात है कि वो मेरे घर का सबसे पढ़ा लिखा आदमी, वो जो है डॉक्टर बन गया, और मैं अपने घर का सबसे कम पढ़ा लिखा आदमी स्वास्थ्य मंत्री बन गया। लेकिन फिर भी चूंकि रहा तो मैं हूं अपने बड़े भाई के साथ। वो जब कॉलेज में पढ़ रहे थे, गया मेडिकल कॉलेज में, तो मैं बनिया जात से आता हूं। बड़ा हमारी जात बड़ी टरपुक जात होती है, कम मतलब ज़्यादा हम लोग झमेलाबाज नहीं होते। तो जब आजकल तो वो टेबल वगैरह आ गई है जिसमें बॉडी को रख के जो है पार्ट पार्ट उसको पढ़ाया जाता है बच्चों को। अभी भी जाके पोस्टमार्टम में जाके ट्रेनिंग होती है। लेकिन जब मेरे भाई के सामने एक बॉडी को काटा जाता था, तो मेरा भाई भाग के गया से जमशेदपुर आ जाता था। अब रोज हम लोग परेशान। तब मेरी माँ ने क्या किया कि एक शरीर की, पैर की हड्डी, हाथ की हड्डी, कुछ हड्डियों को लाकर एक कबर्ड में रखा, और मेरी माँ हाथ से छू छू के बताती थी मेरे भाई को, देखो ये है। अब मेरे घर में एक छोटा सा कुत्ता रहता था, जब मौका मिले तो एक हड्डी लेके भाग जाए। तो हमने तो आपके साथ जीवन जिया है। ये अलग बात है कि अशोक जी हमारे गार्जियन हैं, लेकिन अपने घर में बड़ा कम बुलाते हैं। नहीं तो इनके सानिध्य में रहता तो, और प्रभात जी के सानिध्य में रहता तो मैं भी जो है थोड़ा बहुत चर्म रोग के बारे में और जानता। लेकिन बेसिक इतना जरूर जानता हूं कि ये चर्म रोग केवल त्वचा रोग नहीं है। ये चर्म रोग जो है, ये चर्म रोग एड्स में भी, एड्स का भी इसमें इलाज होता है। ये चर्म रोग जो है
और भी कई तरह की बीमारी जो है, पहले बोला जाता था दाद खाज खुजली और क्या क्या, बहुत लोगों ने अपनी दुकान चलाई, जालिम लोशन वगैरह क्या क्या बिक्री होता था ना। हम लोग तो देखते थे भाई, हम तो इसके जानकार नहीं हैं। यदि हमसे कोई भूल चूक हो जाए तो ये समझ के माफ़ कर दीजिएगा कि ना तो मैं स्वास्थ्य विभाग का हूँ और ना मैंने आप लोग जैसी ये पढ़ाई पढ़ी है। लेकिन इतना जानता हूँ कि आज के दिन में ये त्वचा रोग पर बहुत लोग बहुत तरीके से एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, या मैं कहूँ कि वो अपनी, हम तो रिम्स में हमारे जो चिकित्सक हैं उन लोगों को मैं कहता हूँ कि उसमें ये प्रावधान है कि जो लोग रिसर्च करेंगे उन लोगों को उनके काम में 30% हम उनको रियायत देंगे। लेकिन मैं आप लोगों से कहूँगा कि रिसर्च बहुत बड़ी चीज़ है, और ये रिसर्च जो हमारी नई पीढ़ी, हम देख रहे हैं कि हमारे बहुत सारे नई पीढ़ी के डॉक्टर हैं, जैसे हमारे जमशेदपुर से राजीव जी आए हैं, और भी जो नई पीढ़ी के लोग हैं, हो सकता है कि नई पीढ़ी के लोग हमारी पुरानी पीढ़ी के लोगों से भी 2-3 पोस्ट ऊपर हो सकते हैं। लेकिन जो एक्सपीरियंस होता है वो एक्सपीरियंस समय के साथ प्राप्त होता है। मैं कितना भी बड़ा नेता बन जाऊं, लेकिन जो हमारे बुजुर्ग नेता हैं उन नेताओं का जो है एक्सपीरियंस जो है, जब मैं उस उम्र में जाऊंगा या तो तब प्राप्त होगा, या उनके द्वारा लिखी हुई पुस्तकों को यदि मैं पढ़ूंगा समझूंगा तब जाकर होगा। इसलिए मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप झारखंड की धरती में आए हैं, और मैंने कहा कि मैं बनिया हूं तो थोड़ा चाहता हूं कि कुछ हमारे राज्य का फ़ायदा हो। अब डॉक्टर प्रभात जो हैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप अपने चिकित्सकों के साथ जो ये 2.5-3 दिन का संवाद कार्यक्रम कर रहे हैं, इसमें कम से कम हमारे जो चिकित्सक हैं उनसे जो है, हमारे बड़े चिकित्सक जो देश के आए हैं उनके साथ थोड़ा संवादहीनता ना हो, उनके साथ जो है रिश्ता बना दीजिए, एक दूसरे को थोड़ा समझें, बोलें, बातचीत करें, परिचय बढ़ाएं, रिश्ता बढ़ाएं, और एक दूसरे की विधि को समझें, और एक दूसरे के साथ जुड़कर आपस के मेल मोहब्बत में हमारे पास भी जो है वो अच्छे चिकित्सक खड़े हो जाएं, ऐसी मैं आपको शुभकामना देता हूं। और जहां तक बहुत सारे ऐसे पद हैं, जो बहुत पद रिक्त पड़े हैं हमारे यहाँ, हम लोग लगातार अभी हम लोगों ने डेंटल के भी चिकित्सकों को नियुक्ति दिया है। हमने अभी बहुत सारे वरीय चिकित्सकों को भी हम लोगों ने नियुक्त किया है, बहुत सारे MBBS डॉक्टरों को भी नियुक्त किया है, और हम लोग लगातार ये प्रयास में हैं कि कहाँ पर हमारा जो है मैन पावर कम है, चाहे वो हमारे PSC हो, CSC हो, चाहे सदर हो, चाहे हमारे जिला अस्पताल हो या रिम्स हो, तो हम लोग लगातार ये प्रयास कर रहे हैं। और यदि चर्म रोग विशेषज्ञों की भी यदि कमी हम लोगों को नज़र आएगी तो हम जरूर जो है उसमें भी हम हमारे माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों द्वारा उनको नियुक्ति पत्र दिलवाएंगे, चाहे यदि उनको हमको अनुबंध पे भी रखना होगा तो हम रखेंगे। और जहाँ तक आपने राजीव शर्मा जी आपने